इस ऊंचाई और दूरी की क्लास में आपको कुछ अच्छे सवालों के बारे में बताया जाएगा और कुछ आपको घर के करने के लिए दिया जाएगा। पिछली क्लास में आपने ऊंचाई दूरी के छोटे प्रश्नों के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में आप लोग ऊंचाई दूरी के बड़े प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो बोर्ड परीक्षा में 4 से 6 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। तो चलिए आप सभी लोग सवाल पे दिमाग रखेंगे और हम आपको सवाल समझाने जा रहे हैं। देखिए 9वें क्वेश्चन में चित्र बना हुआ है। चित्र से एपी का मान ज्ञात कीजिए। दिया है tan अल्फा बराबर 1/3। तो इस सवाल में चित्र पहले से बना है और मान ज्ञात करना है एपी का। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है और एपी का मान ज्ञात करना है। चित्र को सब लोग ध्यान से देखेंगे। जो एपी भुजा है वो त्रिभुज ए पी सी के अंदर है जो कि समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी ज्ञात करनी पड़ेगी। ए बी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज ए बी सी को देखेंगे। ये न्यून कोण 45 अंश हो गया। तो जब समकोण त्रिभुज ए बी सी को देखेंगे तो न्यून कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। और 90 अंश के सामने भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। तो ये भुजा आधार हो जाएगी। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में इसका मतलब ये है कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। हमको चित्र में ए बी ज्ञात करनी है या आधार ज्ञात करना है और लंब पता है। पिछले सवाल में क्या होता था? न्यून कोण यहां बना होता था तो लंब होती थी ये भुजा, आधार होती थी ये भुजा। इस सवाल में न्यून कोण ऊपर से बन रहा है तो न्यून कोण के सामने ये लंब है और ये आधार है। आधार ज्ञात करना है मतलब भुजा ए बी का मान ज्ञात करना है। तो फिर वही लाल बटे कक्का का नियम। L/K का रेशियो होता है साइन, A/K का रेशियो होता है कास और L/A का रेशियो होता है टेन। आधार पता है, नहीं लंब पता है, आधार ज्ञात करना है। इस सवाल में क्या ज्ञात करना है? लंब पता है, आधार ज्ञात करना है। तो यहां पर लगा देंगे tan 45 अंश। tan 45 अंश बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब हो जाएगी भुजा बी से यानी कि 30। आधार हो जाएगी भुजा ए बी। tan 45 अंश का मान होता है 1। ये 30/AB। 1 का भाग दे देंगे, त्रिया गुणा करा लेंगे। तो यहां से ए बी बराबर आ जाएगा 30 मीटर। अब ए बी ज्ञात हो गई। ए बी का मान कितना आ गया? 30 मीटर। अब एक समकोण त्रिभुज पी बी सी बन रहा है। तो यहां से अगर पी बी का मान निकल के आ जाएगा तो बाद में एपी का मान निकालने के लिए एपी प्लस पीबी बराबर ए बी लगा देंगे और एपी का मान निकल के आ जाएगा। तो अब पीबी कैसे ज्ञात करें? तो समकोण त्रिभुज कौन सा लिया जाएगा? पी बी सी में। और tan अल्फा का मान कितना दिया हुआ है? 1/3। तो यहां पर tan अल्फा बराबर दिया है 1/3। समकोण त्रिभुज पीबीसी में
अब यहाँ पर देखते हैं कैसे क्या भुजाएं होंगी। कोण के सामने क्या होगी? लंब। 90 के सामने क्या होगी? कर्ण। ये हो जाएगी आधार, यानी आधार पता है, लंब ज्ञात करना है। तो यहाँ पे tan का रेशियो लगेगा, tan अल्फा बराबर L अपान ए। tan अल्फा का मान 1/3 दिया हुआ है। L कितना हो जाएगा? PB। और A कितना हो जाएगा? 30। क्रिया गुणा करा लेंगे तो 3PB बराबर आ जाएगा 30। तो यहां से जब PB का मान निकालेंगे तो PB बराबर आ जाएगा 30/3। 3 से काटेंगे तो ये 10 बार कट जाएगा। PB बराबर आ गया 10 मीटर। अब इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। ये जो भुजा AB है ये AP प्लस PB के बराबर होगी चित्र से। स्पष्ट है। जो भुजा AB है ये किसके बराबर होगी? AB बराबर होगी AP प्लस PB। इसको लिखेंगे AP प्लस PB। अब AB का मान निकल के आया है 30। AB का मान हमको ज्ञात करना है और PB का मान कितना निकल के आया है? 10। तो यहां से AP बराबर आ जाएगा 30 माइनस 10। AP का मान निकल के क्या आ जाएगा? 20 मीटर। ये AP का मान निकल के आ गया। इस सवाल को हम फिर से समझा देते हैं और इसको घर में सब लोग लगाएंगे। अच्छा सवाल है। चित्र से AP का मान ज्ञात करना है। एक चित्र बना हुआ है और उससे AP का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखेंगे AP की समकोण त्रिभुज में है। तो ये भुजा AP है, ये त्रिभुज APC में है। तो ये जो APC त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब ये देखेंगे समकोण त्रिभुज कौन से बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है PBC। तो अगर यहां पर AB का मान निकाल लिया जाए, क्योंकि हमको BC का मान पता है और त्रिभुज ABC का कोण A 45 अंश है। तो जब AB का मान निकल के आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज PBC से किसका मान निकाल लेंगे? PB का मान। बाद में चित्र से समझ में आ ही रहा है। AB बराबर AP प्लस PB लिख सकते हैं। तो इस त्रिभुज ABC में tan 45 अंश लगा दिया गया। इस कोण के सामने ये भुजा BC लंब हो जाएगी, इस 90 अंश के सामने ये भुजा AC कर्ण हो जाएगी और भुजा AB आधार हो जाएगी। तो लंब पता है, आधार ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगा देंगे? L अपान A, यानी कि tan 45 अंश बराबर L अपान A। L का मान 30 है और A का मान AB है। इस प्रकार से AB 30 मीटर आ जाएगी। फिर समकोण त्रिभुज PBC में इस कोण के सामने ये भुजा क्या होगी? लंब। इस 90 के सामने ये भुजा क्या होगी? कर्ण। ये तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। तो अब आधार पता है, PB ज्ञात करना है, यानी कि लंब ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज PBC में क्या लगा देंगे? tan अल्फा लगा देंगे। तो ये L अपान A हो जाएगा। L का मान AB है, A का मान 30 है। tan अल्फा का मान सवाल में दिया था, कितना दिया था? 1/3। तो हल करने के बाद PB का मान 10 मीटर आ जाएगा। अब चित्र में नजर डालते हैं। ये जो भुजा AB है ये AP प्लस PB को जोड़ने से प्राप्त होती है। अतः AB बराबर हम लोग लिखेंगे AP प्लस PB। AB का मान 30 रख देंगे, PB का मान 10 रख देंगे। इस प्रकार से AP का मान 20 मीटर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ते हैं। एक 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से
एक नाव का अवनमन कोण 30 अंश का है। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही हो तो बताइए वह कितने समय पश्चात पुल के नीचे पहुंचेगी। तो यहां पर चित्र हमने इसका बना दिया है, आपको समझाते हैं कैसे बनेगा। एक 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, तो सबसे पहले ए बी एक पुल बना लेंगे। ये पुल की चोटी होगी, यानी बिंदु ए क्या होगी, पुल की चोटी। 15 मीटर ऊंचे नदी के पुल से, यानी पुल की ऊंचाई 15 मीटर दर्शा दी गई। पुल से का मतलब होता है पुल के ऊपरी बिंदु से, और पुल का ऊपरी बिंदु क्या होगा, पुल की चोटी या पुल का शीर्ष। एक नाव का अवनमन कोण 30 अंश का है। इसका मतलब पुल के नीचे से पानी बह रहा है और एक नाव है जो पुल की तरफ आ रही है। तो एक नाव हमने बिंदु सी दिखा दिया और सी से बी को मिला दिया। ये नीचे पानी भरा हुआ इस तरह दिखा दिया। तो पुल से जब नाव का अवनमन कोण बनाना होगा तो पुल से एक रेखा बनेगी क्षैतिज और पुल से मिला देंगे नाव को। नाव बिंदु सी पर है, तो ये हो गया 30 अंश। बाद में एकांतर कोण के द्वारा ये 30 अंश का क्या बन जाएगा, नाव से पुल के लिए अवनमन उन्नयन कोण। ठीक है। अब ये पुल 90 डिग्री पे खड़ा होगा। पिछली कक्षाओं में हमने बताया था कि मीनार, मकान, दीवार, खिड़की, डंडा, झंडा, ये सब कितने पे खड़े होते हैं, 90 डिग्री पे। तो ये बात हो गई। यदि नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही हो, यानी नाव सी से बी की ओर बढ़ रही है, यानी पुल की ओर नाव बढ़ रही है, तो वो कितने समय पश्चात पुल के नीचे पहुंचेगी। यानी नाव का समय निकालना है कि नाव सी से बी तक आने में जो समय लेगी वो क्या होगा। तो अब सबसे पहले एक बात ये समझनी पड़ेगी, एक फार्मूला होता है चाल, दूरी और समय के लिए। देखिए फार्मूला क्या होता है। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। ये होता है फार्मूला। अगर किसी गतिमान वस्तु द्वारा लगा समय ज्ञात करना होता है तो वहां पर दो मान पता होने चाहिए, उसकी चाल और उसके द्वारा चली गई दूरी। इस सवाल में नाव की चाल दी हुई है। चाल कितनी दी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी नाव 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पुल की ओर आ रही है और नाव को कितना समय लगेगा यह ज्ञात करना है। यानी चाल पता है, समय हम लोग को ज्ञात करना है, तो सबसे पहले दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। फिर से आप लोग देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय में चाल पता है, समय ज्ञात करना है, तो उससे पहले दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। जब तक चाल और दूरी दोनों लोग अर्थात दोनों राशियों का मान नहीं मालूम होगा तब तक समय का मान नहीं निकल सकता। अब दूरी कैसे ज्ञात की जाए, तो इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में नाव ने क्या दूरी तय की है, नाव ने भुजा BC के बराबर दूरी तय की है, तो हमने इसको x मीटर मान लिया। अब सबसे पहले x का मान ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। क्या लिखेंगे यहां, माना नाव द्वारा तय की गई दूरी x मीटर है, x मीटर है। अब समकोण त्रिभुज ABC में इस कोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये लंब। इस 90 के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो ये अपने आप आधार हो जाएगी। यानी आधार ज्ञात करना है और लंब पता है, तो यल अपान ए में क्या लगा देंगे, tan 30 अंश।
एल का मान 15 है और ए का मान x है। tan 30 अंश का मान सब लोग जानते हैं कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये 15/x हो गया। अब त्रिया गुणा करा के x का मान निकल के आएगा 15√3 मीटर। ये नाव द्वारा चली गई दूरी निकल के आ गई। अब यहां लिखेंगे, हम जानते हैं वही फार्मूला जो हमने बोर्ड में लिखा है उधर, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक विशेष बात समझनी होगी, यहां पुल की ऊंचाई मीटर में थी तो नाव द्वारा चली गई दूरी किस में आ गई, मीटर में आ गई। अब यहां जो नाव की चाल दी हुई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है। किस में दी है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहां पर जब तक किलोमीटर मीटर में नहीं बदलेगा तब तक ये सारी भुजाएं एक समान मात्रक में नहीं होंगी। तो इसलिए चाल को बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसका गुणा कराते हैं, 5/18 का। इस तरह से चाल क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5/3 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल निकल के आ गई नाव की। अब नाव की चाल निकल के आ गई है और चाल निकल के आ गई मतलब मात्रा किसके, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया गया है। दूरी इसकी आ गई 15√3 मीटर। अब समय निकालना पड़ेगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, इसमें मान रख दिया जाएगा। चाल का मान निकल के आया है 5/3। दूरी कितनी है, दूरी निकल के मानी गई थी x, तो अभी यहाँ पर x लिख देंगे और समय ज्ञात करना है। अब यहाँ पर x का मान रखेंगे। x का मान निकल के आया था 15√3 बटे समय। त्रिया गुणा करा लेंगे तो समय बराबर क्या आ जाएगा, 15√3 बटे में आएगा 5 और 3 का गुणा भी होगा इसमें। 3 का इसमें गुणा होगा और 5 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ से 5 यहाँ 15 काट देंगे तो यहाँ पे समय निकल के आ जाएगा, 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 9√3 सेकंड में समय आ जाएगा।